आउटियन, मैं यहाँ हूँ। अभी मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे पता चला है कि प्लेयर ऑन की ट्रांसमिशन के दौरान उसके दिमाग के अंदर एक जख्म हो गया था। इससे आपके दिमागी नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ा है। आपकी फिजिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपकी जान खतरे में है। तो मेरे साथ क्या होगा? आपकी जिस्मानी हालत को देखते हुए आप जिस खतरे में हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आउटियन, क्या मैं प्रोग्राम में ही मर जाऊंगा? जी, ऐसा मुमकिन है। तो अगर मैं मर जाऊं तो लुयान कामयाब हो जाएगा और फांग लिली आराम से बाहर निकल जाएगी, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा। मेरे पास कितना वक्त बाकी है? आपकी पार्टी का डेटा एनालाइज कर लिया गया है। आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है। यंगान, हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ हुआ है क्या? आप खोए खोए लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गया हूं। बर्फ पड़ रही है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप घर जाकर आराम कर लें। गिर रही है बर्फ अफरा तफरी के फेरों में और मैं गिर रहा हूं तन्हाई के तूफानों में। हाँ ठीक है, ठीक है, बाद में बात करता हूं। वैसे ये मंजर काफी खूबसूरत है ना? न्यूक्लाई के मिलने के बाद बर्फ हवा में पानी की बुखारत की वजह से बनती है। ये न्यूक्लाई हवा में मौजूद धूल होती है। ये दिखती तो वाइट है लेकिन ये साफ नहीं होती। काम खत्म करने के बाद क्या हम स्नोमैन बनाने चले? हाँ क्यों नहीं। रात काफी गर्म होती है और स्नोमैन जल्दी ही पिघल जाएगा। छोड़कर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जिसने जाना है वो चला ही जाएगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अंजुशन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज 27 सितंबर है। मुझे फांग लिली के प्यार में पड़े हुए पूरे 25 दिन हो गए हैं। अब जब मैं मरने वाला हूं, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो वो यहां से जाने के बाद भी सारी जिंदगी पछताती रहेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसे मुझसे नफरत हो जाए। नफरत करने के बाद ही वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। सही कहा है किसी शायर ने, सच्चा प्यार कभी हासिल नहीं होता। फिर से मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? बर्फ पड़ रही है। मेरा होटपोट खाने का मन कर रहा है। आन्यूशन, काम के बाद कुछ खाने को ले आना। तुम्हें क्या खाना है मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। बचा हुआ मील थोड़ा है।
ठीक है। सुपरमार्केट वाले हादसे के बाद मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूं। मैं मानती हूँ कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा बुद्धू हुआ करते थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरे जख्म भर चुके हैं। पहले मैं अपना अब्रॉड में बिजनेस सेट करूंगी, उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी। शादी करने वाली हो? देखो इसे, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 40। तुमसे तो ज्यादा ही हैंडसम है। मुबारक हो, काफी सेहतमंद लगता है, लंबी जिंदगी जिएगा। ऐसे भला कैसे कोई जज करता है? सेहत ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैंने तुम्हें देखा क्या था। तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करूं ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नफरत करने लगे? उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी तबाह हो। हाँ, कितना फिल्मी है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर की अच्छाई मर चुकी है और मैं उसका उलझा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे सुनिए यंगन, जरा इसे देखिए। अरे बेकार है, देखो ये पिक्चर बहुत ब्लर्ड है, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा। फ्लैश ऑन कर दो। क्या अभी भी इसे क्लियर करने की जरूरत? जी ठीक है। सुनो भाई, हमारे पापा राजी के प्रिंसिपल भी फ्लैश यूज नहीं करते। पैसे के सिवा कुछ नहीं होता, जो कहा है करो। अरे यंगन, आप इसे देखिए। हाँ क्लियर है, अब वो इसे पक्का देखकर गलत समझेगी। लेकिन सुनो, देखो कंपोजिशन में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके एंगल को थोड़ा एडजस्ट करो। उसे वाकई में ऐसा लगना चाहिए कि हम किस कर रहे हैं। ऐसा बनाओ कि वो मुझसे काफी नफरत करने लगे। और हाँ सुनो, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस लग रहा है, इसलिए थोड़ा फ्रेशी कैप्चर करो। ओह हाँ हाँ। यंग मास्टर, यह आपने इतना अजीब सेंट क्यों लगा रखा है? अच्छा मिस, वो इसे साइड पर रख दीजिए। जी। ये ले। तुम आज बहुत लेट हो। मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं लेट हो गया। इतनी देर तक? मीट कहाँ है मेरा? मैंने तुम्हें मीट लाने को कहा था ना। मुझे हॉट पॉट पीने का मन कर रहा था। हाँ क्या कह रही हो? वैसे तुमने आज मुझ में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया? हाँ, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई है। हाँ, हमें उनसे मिलना है। क्या हो गया मिस वो? पहले उन्हें अंदर तो ले आए। जी जरूर। क्या आप ही हैं मिस्टर रावण की वाइफ? हाँ हूँ। तो आपके शौहर खुलेआम मिस जीन के साथ रंगेलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। मुझे अभी के अभी 2 मिलियन दीजिए, वरना मैं ये सारी की सारी फोटोज प्रेस में अपलोड कर दूंगा। हनी, मुझे माफ करना। मेरे पास बस यही रास्ता था तुमसे नफरत करवाने का। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें आंसुओं और दर्द के साथ छोड़कर जाऊं। जाओ अपलोड कर दो। सच्चे लोग कभी झूठी खबरों से नहीं डरते। मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता है। तुम लोग पागल हो। ये दोनों साथ में काम भी तो कर सकते हैं ना।
अरे जरा गौर से देखिए, वो सच में किस कर रहे हैं। क्या ये पिक? ये तो किस लग भी नहीं रही। तुम लोगों ने अच्छे से एडिट तक नहीं किया है, इसलिए जाओ अपलोड कर ही दो तुम लोग। वैसे पापाराजी वाले लोग आजकल पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छे, जब तक तुम लोगों की कंप्लेन नहीं होगी तुम लोग बाज नहीं आने वाले हो। रुकिए मैम, हमारे लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। आप हमारी हलाल रोजी रोटी पर ऐसे शक नहीं कर सकती। यंगन, देखिए आपने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने मेरा पीछा करके फोटो लिया है। मैंने बाहर निकालता हूँ। निकलो, तुम हमारे घर आके हमें बाहर नहीं निकाल सकते। ये आप क्या कर रहे हैं? जल्दी। मुझे माफ कीजिएगा। ये लो डबल पे। बदतमीजी के लिए माफ करना। यंगन, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए काफी साल हो गए, लेकिन मैंने कभी ऐसी गेम नहीं देखी। मैं तो फैन हो गया। चलो चलते हैं। यकीन नहीं होता पापाराजी सिस्टम में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। जो भी हो, चालों से लिखी गई स्क्रीन राइटिंग कभी सच नहीं होती है। ये इनका स्कैंडल था। तुमने सही कहा। सही कहा ना? इन्हें तो मैं बर्बाद करूंगी। इंटरनेट पर ऐसी अंधेर गर्दी नहीं चला सकते। हाँ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ऑफ कोर्स, इन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की है। सबक ना सिखाया तो ये बास नहीं आएंगे। अरे शांत हो जाओ तुम। कम से कम तुम्हें इंसानों पर तो थोड़ा तरस करना चाहिए। उन बेचारे एमपीसी की भी जिंदगी होती है आखिरकार। देखो, हम यहाँ पर इतनी मुश्किल से हैं, तो वो बेचारे कितने होंगे। तुम पहले गरीब थे तो पापाराजी में काम करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी पेपराजी में काम तो नहीं किया है। मैं बस समझा रहा हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना ज्यादा होता है। तुम तो बस कुछ पैसे ही खोगी, लेकिन वो लोग अपना जमीर खो देंगे, जानती हो? क्या तुम्हें उन पर तरस नहीं आता क्या? अनहांग, क्या पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं चेकअप के लिए? तुम्हारा दिमाग घूम गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी सारे प्रोडक्ट्स अपने सुपरमार्केट में ऐड करनी होगी, वो भी प्राइम फर्स्ट फ्लोर पर। जी ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। आज 28 सितंबर है। मुझे फांग लिली के प्यार में पड़े 26 दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। बस 10 मिनट में वो मुझसे नफरत करने लगेगी और इस दुनिया में मेरा सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढल जाएगा। बस यादें रह जाएंगी। मिस फांग, क्या हुआ तुम्हारे अंदर की अकड़ का? अब हर कोई जानता है कि अन्युशन मुझसे प्यार करता है। अब तो कम से कम अपनी गर्दन झुका लो। ये तुम्हारी एक तरफा कहानी थी बस। जानने के लिए कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है, उससे पूछ लेना चाहिए वो किसके साथ रहेगा। तो मेरे साथ ही रहोगे, है ना यूशन? ये आखिरी प्यार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो इसके बाद तुम दोनों साथ में अब्रोड चले जाओगे?
हाँ सही कहा। और तुम वापस आई ताकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके? हाँ बिल्कुल। ओ, तो तुम दोनों पक्के वाले प्यार में हो और मैं तुम दोनों में कबाब में हड्डी, है ना? अगर है तुम्हारे दिमाग में तो आया। क्या तुमने ये सब सुना चार्लिस? क्या कहा चार्लिस? लो, तुम्हारी बहन वापस शादी के लिए आई है क्या? हाँ, वो शादी के लिए आई है, इसके बाद वो चली जाएगी। समझ गई। तुमने मुझसे झूठ बोला बेंजिली। तुम इस मुल्क में वापस सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के लिए ही आई थी। ऐसा कुछ नहीं है चार्लिस, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, बस सब खत्म हो चुका है। चार्लिस, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगी। मिस यिन, अच्छा होगा कि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। एक बार फिर याद दिला रही हूँ। तुम दोनों के दोनों मेरे लिए बहुत मनहूस हो। बोलो, क्या था ये सब? वो मैं तुम्हारे पास बस 3 सेकंड है। 3, 2, अनहंग, अनहंग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? फांग लिली, आहतिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे, है ना? तुम्हें पता है ना, ऐसा कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी सदमे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। हाँ, ऐसा नहीं करोगी क्या? आवत्यान, मैं यहाँ हूँ। अगर आनहंग सिस्टम से जल्दी बाहर निकल जाए तो वो ठीक हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, गेम खत्म हो जाने के बाद इनके दिमाग पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। फिर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने सिर्फ उन सवालों का जवाब दिया था जो आपने मुझसे पूछे थे। आनहंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ऐसे बीमार पड़े रहने वाले लोगों से बहुत नफरत है, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। अगर मैं बाहर चला गया तो क्या करोगी? ये तुम खुद सोचो ना। स्मार्ट लोग कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो रूल्स ब्रेक करते हैं। अगर तुम और लो या दोनों जीत जाओगे तो हम दोनों बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुबारक हो, आपने हिडन ब्लॉक अनलॉक कर लिया है। अब गेम ड्रॉ हो जाएगा। मैंने सुना था कल तुम कंपनी में बेहोश हो गए थे, क्या अब तुम ठीक हो? लुयान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है? अब तुम जाओ यहां से। चलो अब ये झगड़ा खत्म करते हैं। जैसे कि अब ये कंपनी हमें विरासत में मिल सकती है, क्या ये अच्छा नहीं है? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना? हाल ही में बहुत कुछ झेलने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि हम दोनों भाई हैं। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। भले ही तुम अंत तक डटे रहो, लेकिन मुझे नहीं हरा सकती। और हां, मेरे लिए भी ऐसा ही है। अगर मैं वारिस बन भी जाऊं तो मुझे पुराने शेयर होल्डर्स जरूर किनारे हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें, क्यों ना हम दोनों साथ में जुड़ जाएं और एक साथ जुआन को कंट्रोल करें। एक फैमिली, मेरा सरनेम लू है और तुम्हारा सरनेम आन है, तो हम एक फैमिली कब से हो गए? अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है तो डैड तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? उनकी आंखों में वैसे भी हम सब एक काम करने वाले औजार ही तो हैं।
और वैसे भी मैं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं। और दूसरी बात, आन लेमन क्विक को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे मत कहो। जब तुम जेल में चले गए थे तो दादी माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। उन्हें डर था मैं उन्हें शर्मिंदा ना कर दूं, क्योंकि मैं उनका नाजायज बेटा जो हूं। मुझे कायल करने की कोशिश ना करो। मुझ पर वक्त जाया करने के बजाय तुम ये जाकर दादी माँ से ही पूछ लो कि वो इस पर क्या राजी भी हैं जो तुम मुझे यहां पर बैठकर इस वक्त कह रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम्हें सीईओ बना सकूं। दादी माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे जुआन नहीं चाहिए। मैं तो बस लू यान के साथ मिलकर हैंडल करना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। दादी माँ, दादी माँ। अरे तुम सच में बहुत रहम दिल हो। लेकिन वो लू यान, वो एक नंबर का भेड़िया है। तुम चाहे जितनी मर्जी उसकी साइड ले लो, एक दिन तुम्हें काट खाएगा। दादी माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? बेशक मैं कई सालों से कंपनी में नहीं रह रही, लेकिन वहां जो भी होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। लू यान बहुत ही बेरहम और बहुत ही चालाक लड़का है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा लड़का सीईओ बनने के बाद जरा भर भी लोगों के बारे में सोचेगा। वो बहुत ही मतलबी किस्म का लड़का है। दादी माँ, उसका नेचर बहुत अच्छा है। आप माजी की बातें भूल ठीक जाए है। ना। कोई बात नहीं। आज गर्मियों के त्योहार के लिए मैंने किन होंग होंग को बुलाया है। चिन होंगोंग? अरे तुम्हारी दादी माँ किन को? वो शिंगी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। वो वहाँ की फैसला साज है। उसका अच्छे से वेलकम करना और डील बिजनेस की डन कर लेना। यकीन मानो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है दादी माँ, अब बेफिक्र हो जाए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। काफी अजीब बात है, मैंने इनवाइट एक्सेप्ट नहीं की तो तुमने उठा ही लिया मुझे। तुमने अपने हस्बैंड को खो दिया और तुम्हारे बच्चे भी अब्रोड में हैं। मैंने सोचा कहीं तुम अकेली न पड़ जाओ। सच में क्या? मुझे तो लगता है तुम यहाँ लाई हो मूवी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, है ना? अब तुम्हारे पास इतनी एड्स भी हैं और हम पुराने गहरे दोस्त भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा बिजनेस स्टाइल कैसा है। इसलिए तुम आसानी से कोऑपरेशन कर पाओगी। हाँ, सही कहा तुमने। असल में तुम ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मैंने पहले ही फंड भेज दिया है तुम्हारे पोते को। अगर सब सही चलता गया तो इस हफ्ते मीटिंग भी है और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस भी इसी हफ्ते हो ही जाएगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कौन है? मैंने इसे आने के लिए कहा था। दादी माँ, चीनी से मिलाने के लिए लाया हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, लू यान। मैंने इसे आज यहाँ हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है। मैं यहाँ तुम्हारी फेवर के लिए आऊँ, ना कि इनकी बकवास सुनने। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तुम्हारा एक और पोता है ना? ऑलराइट, अगर आ ही गए हो तो बैठ भी जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसे एक बात तो है, ये बहुत हैंडसम है और इसकी माँ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन पता नहीं श्यांग यांग ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। हेलो मिस्कीन, आज मैं यहाँ अपने भाई की मदद के लिए आया हूँ, और वो भी फंड अफेयर की डीलिंग में मदद के लिए। जी सही कहा। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ ना। मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ लिया है जो आपने भेजा था। सुरवाई के नुक्ता नजर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक कारोबारी नजरिए से इसके अंदर काफी खतरा है। पहली बात, आपकी कंपनी कोलैटरल की एक अनरिलीज मूवी है। दूसरी बात, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लग्जरियस है, तो ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होने वाला। और दूसरा, आपकी कंपनी के अगले साल का प्रोजेक्ट सारे का सारा स्टार्स से भरा हुआ होगा, और आपकी हीरोइन भी टाइप टायर रैंक्स में से है, तो ये बेहतर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता एक ही प्रोजेक्ट में इतने पैसे जाया करना बेहतर रहेगा। जिंगचंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को संभालने वाला सिंह ये है। तुम डाउट कर रहे हो हमारी कैपेबिलिटीज पर? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।
मैं शिंगजी स्टेटस की इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए काफी रिस्की हैं। और दूसरी बात, अगर हम इस डील पर काम करेंगे तो हमारी कंपनी सिवाय लॉस के और कुछ भी हासिल नहीं करेगी। मैं यंग आन को कोऑपरेट करना चूज करूंगी आन फैमिली की इज्जत के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ कोई काम नहीं। मैं इस ग्रुप का एग्जेक्टिव हूँ और इसीलिए मुझे इसमें बोलने का पूरा पूरा हक है। एक नाजायज माँ के बेटे हो तुम, खुद को आन के साथ मिलाता है। बस बहुत हुआ। हम यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने आए थे, लड़ने नहीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ दिमाग का भजिया पाव करने आए हैं, बिन बुलाए मेहमान कहीं के। हाँ सही कहा, ऐसी तुम हो किन होंग होंग। मेरी ही कंपनी में बैठकर ऐसे तुम मेरे घर वालों को कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा भर भी तमीज नहीं बची क्या? लेकिन बदतमीजी तो ली मिंग हुई। तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। एक नाजायज बच्चे के लिए तुम शिंगिए के साथ की हुई कोलैबोरेशन भूल कैसे सकती हो? चलो चलते हैं और घर जाकर त्योहार मनाते हैं। चलो यहाँ से। वो कल की आई बुढ़ी हमें बातें सुनाएगी। बिल्कुल, शुक्र है आपने लुयान का साथ दिया दादी माँ। मैं ये सारा मसला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दूंगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट करूंगा। एक्सक्यूज मी, इस घर में रहने वाले आदमी क्या खाना नहीं बना सकते? लुयान, क्या तुम खाना नहीं पकाओगे? मैं तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने में तो शेर हो, लेकिन घर के काम तो होते नहीं है। जल्दी करो, रात के 8 बज गए हैं। डिनर कब करना है तुम लोगों ने? देखने तो मुझे। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया। लाओ ये साफ कर दूं। तुमने भी बहुत अच्छा घुला है। आज आधी गर्मियों का त्योहार है, फैमिली रियूनियन का, और आज पहली बार हमारा सारा खानदान एक साथ डिनर कर रहा है। दुआ है हमारा खानदान हमेशा ऐसे ही चांद तारों की तरह चमकता रहे। आज के लिए बस इतना ही। चलो मून केक्स खाते हैं। हाँ? आखिर ये मून केक्स बनाए किसने हैं? सजा के लिए तैयार हो जाओ। अंजुशिन, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम आज जानबूझकर कर रहे हो, वो भी मेरी हाँ सुनने के लिए? जो मैंने इतने सालों में सहा है वो एक ही डिनर में ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मुझे कोई भी शौक नहीं है इस खानदान का हिस्सा बनने का, ना ही शेयर्स तुम्हारे साथ बांटने का।